प्राय संलेखना को आत्महत्या निरूपित किया जाता था। एक भ्रांति थी और लोगों ने संलेखना को आत्महत्या निरूपित करने का परिणाम देखा भी। लेकिन बंधुओं, संलेखना आत्महत्या नहीं, ये जैन साधना का प्राण है। आत्महत्या और संलेखना में बड़ा अंतर है। आत्महत्या मरने की इच्छा से की जाती है, जबकि संलेखना या समाधि जीवन मरण से ऊपर उठने के लिए की जाती है। आत्महत्या जीवन की किसी भी अवस्था में की जा सकती है, जबकि संलेखना मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति निर्मित होने पर ही ली जाती है। आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर के की जाती है, जबकि संलेखना क्षमता पूर्वक की जाती है। आत्महत्या तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में, जबकि संलेखना पूर्ण मानसिक स्थिरता पूर्वक की जाती है। आत्महत्या जीवन के प्रति घोर हताशा या निराशा के परिणाम स्वरूप की जाती है, जबकि संलेखना परम सत्य, उत्साह और वीर के साथ धारण की जाती है। इसलिए संलेखना को आत्महत्या कहना कतई उचित नहीं है। आचार्य पूज्यपाद ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। किसी मकान में आग लग जाए तो मकान का मालिक पहला प्रयास करेगा उस आग को बुझाने का। येन केन उपाय न आग बुझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निरंतर प्रयत्न करने के बाद आग बुझने की जगह बेकाबू होकर बढ़ती जाए तो समझदार व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है, घर से जो मूल्यवान चीजें हैं उन्हें बचा लो और मकान का मोह छोड़ो। ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का विध्वंसक नहीं कहा जा सकता। उसने आग बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन सब स्वाहा हो तो इससे अच्छा है जितना बच जाए उसे बचाने का प्रयास किया जाए। बस यही स्थिति है। शरीर है, इस शरीर में एक दिन आग लगनी है, और जब तक शरीर हमारे साधना में सहायक हो, शरीर की सुरक्षा करो, शरीर का संपोषण करो। लेकिन जब हमारा ही शरीर हमारे लिए भारभूत होने लगे तो शरीर का मोह छोड़कर अपने व्रतादि सद्गुणों की रक्षा करना ही संलेखना या समाधि मरण है। इसे आत्महत्या कतई नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इसे इच्छा मृत्यु से जोड़ते हैं। संलेखना इच्छा मृत्यु भी नहीं है। इच्छा मृत्यु मृत्यु की इच्छा से वर्ण किया जाता है, जबकि संलेखना जीवन और मरण की इच्छा से उपरत होकर किया जाता है। इच्छा मृत्यु किसी भी अवस्था में अंगीकार की जा सकती है, जबकि संलेखना हर किसी अवस्था में नहीं, मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति में ही ली जाती है। तो ये संलेखना है। और चीज़ों में एक साथ खाना पीना का त्याग किया जाता है। संलेखना में भोजन पानी का एक साथ त्याग करने का विधान नहीं है। धीरे 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 अपनी काया और कषायों को कृश करते हुए संलेखना धारण की जाती है, और उसमें भी एक क्रम होता है जो धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर शिथिल होता है अपनी साधना को प्रखर बनाते हैं। सबसे पहले स्थूल आहार को कम करते हैं और रोटी आदि को कम करके दलिया जैसे पदार्थों पर निर्भरता बढ़ाई जाती है। फिर धीरे धीरे दलिया जैसे ठोस आहार को कम करके पेय पदार्थों को बढ़ाया जाता है। फिर धीरे धीरे पेय पदार्थों को कम करके जल पर रखा जाता है, और फिर धीरे धीरे शक्ति के अनुसार उपवास भी कराया जाता है और जल के साथ शरीर को छोड़ाया जाता है। यह इसकी एक प्रक्रिया है। इसके मतलब ये है कि इस संलेखना की प्रक्रिया में अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट को साधना के बल पर रिड्यूज किया जाता है, और वो एक अवस्था में धीरे धीरे रिड्यूज हो भी जाती है, और साथ साथ अपनी मनोदशा को भी निर्मल बनाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की कषायों का, आवेग उद्वेग का, स्नेह का, वैर का, आसक्ति का, क्षोभ का, राग का, द्वेष का, मोह का, इन सब का समन करके आत्मा के प्रति अनुराग बढ़ाया जाता है, भेद विज्ञान को पुष्ट किया जाता है। उसके बल पर हर साधक संलेखना समाधि को धारण करता है। तो ये ऐसे महान साधक की आज श्रेष्ठतम संलेखना हुई है। मैं उनके चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए भावना भाता हूँ कि गुरुदेव, आपने तो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को अपनी उत्कृष्ट संलेखना के बदौलत प्राप्त कर लिया। हम सब के अंदर भी ऐसी योग्यता और क्षमता है कि हम अपने रत्नत्रय की निर्बाध रीति से पालन करते हुए अंत में समाधि को प्राप्त कर सके, सभी को समाधि हो सके। हम सब ये कहते हैं, अंते समाधि मरणम
चौगई दुखम निवारेई, या मरण समाज से दुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौखकारी। हर साधक की यही भावना है। तो समाधि संलेखना हमारी साधना का प्राण है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए।